नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे हवलदार बहादुर और चीना मलाई। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 23 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। तभी एक लफंगा राहगीर महिला का पर्स छीनकर भागा। मेरा पर्स! हवलदार के भीतर का सिपाही जाग उठा। हवालात में सड़ा दूंगा साले को। चीना मलाई ने भी हवलदार को नहीं रोका, बल्कि अपनी शक्ति द्वारा थोड़ी सी मदद भी कर दी। हुस, या! वाओ! ये बंदा है या पवन पुत्र! ऐसी लंबी छलांग! देखने वालों पर हवलदार बहादुर के पराक्रम की धाक बैठती जा रही थी। चाट के स्टॉल पर खड़ी महिलाओं ने भी हवलदार की ओर प्रशंसात्मक दृष्टि से देखा। वाह, हमारे देश की पुलिस कितनी बहादुर है! चाट भंडार के निकट पहुंचते ही हवलदार बहादुर एकदम से रुक गए थे। हाय राम, गोलगप्पे! ये हरकत चीना मलाई ने की थी, इसलिए हवलदार बहादुर का अंदाज महिलाओं जैसा ही था। उनको देख रही महिलाओं की आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थी। ये कैसा बहादुर है? मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। हवलदार बहादुर ने प्रतिरोध किया था। चीना, बाद में खा लीजियो, मुझे चोर पकड़ने दे। ये बंदा पागल है शायद। चीना को रोकना तो हवलदार के वश में था ही नहीं। मेरे राजा, पहले मैं गोलगप्पे खाऊंगी, खट्टी चटनी के साथ। यम यम यम! उसकी हालत देखकर स्टॉल मालिक और ग्राहक डरकर वहां से भाग खड़े हुए। ये हवलदार बहादुर सचमुच पागल है। भागो, या इस पर भूत चढ़ा हुआ है। चीना की आत्मा चाट भंडार पर टूट पड़ी। हाय हाय, क्या सोंठ और क्या दही है! सुड़क, भल्ले पापड़ी, गोलगप्पे और चाट को जन्मजात भोकड़ों की भांति चट कर रही थी चीना। यम यम! मजा आ गया। चाट भंडार के सामने देखने वालों की भीड़ जुट चुकी थी। ओए, ये पुलिस वाला क्या कर रहा है? एक नंबर का भुक्कड़ है साला। गरीब चाट वाले को बर्बाद कर डाला साले ने। चाट भंडार का मालिक पछाड़े खा रहा था। मेरी दुकान लूट गई, कोई थाने फोन करके पुलिस को बुलाओ। ये ठीक कह रहा है, पुलिस को बुलाओ। तभी कमिश्नर साहब इंस्पेक्टर खड़क सिंह के साथ उधर आ निकले। इस समय ये दोनों फाइनेंस कंपनी के दफ्तर से लौट रहे थे। ओए, की बवाल मचा है इत्थे! शायद बलवा हो गया है सर जी। एकत्र भीड़ ने उन्हें ही आड़े हाथों ले लिया। ओए, बलवा नहीं, धांधली हो रही है। यहाँ की सारी पुलिस चोर है। हवलदार बहादुर गोलगप्पे चुरा रहा है। ओए, चुप करो, मुझे जरा देखने दो। कमिश्नर भीड़ को चीरकर भीतर घुसा। आई, ये तो अपना हवलदार बहादुर है। यम यम यम! हवलदार बहादुर की नजर कमिश्नर पर पड़ी तो उसके मुख से मिमियाता हुआ स्वर निकला। सर जी, अच्छा हुआ आप आ गए, मेरी सहायता कीजिए। घुर्र। यहीं से ठुड्डा मारूंगा साले, गोलगप्पे चुराने में भी सहायता मांग रहा है। सर जी, आप समझे नहीं, जरा निकट आइए, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तो फिर आता हूँ निकट। मत जाइए सर जी, उस पर पागलपन सवार है। ठीक कहा था खड़क सिंह ने। भल्ला खाइए। फचाक! पुई! फिटे मुंह! कमिश्नर का पारा हाई होकर आसमान छूने लगा। हवलदार के बच्चे, साले टुच्चे! कमिश्नर के भल्ला फेंक कर मार दिया। मैं तुझे वो कर दूंगा, क्या कहते हैं? घुर्र! सस्पेंड बोलिए सर। अबे, तेरे सर के तो अब मैं ऐसी चटनी लगाऊंगा कि बटेर बन जाएगा ससुरा। फचाक! आ! उई! अगले 2 मिनट में दोनों अफसर चाट भंडार का इश्तिहार बने खड़े थे। बूहू! ऐसी भद कभी नहीं पीटी थी सर जी। उनकी हालत देखकर हवलदार बहादुर परेशान हो उठे। ओ चुड़ैल चीना, इन अफसरों को मेरे हाथों पिटवा कर तूने मेरा बंटाधार कर दिया है। मेरी नौकरी तो जाएगी ही, साथ ही हवालात में भी सड़ा दिया जाऊंगा। चिंता ना करो राजा, ये लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे। और चीना उन्हें लेकर भाग निकली। आजा राजा! ओए, पकड़ो!
कमिश्नर साहब ने खुंदक ने तुरंत ही हवलदार बहादुर की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए। खोता हवलदार बहादुर जिथे भी दिखाई दे पढ़ दो ते पहले उत्थे ही तुड़ाई करो, फिर साड़े कॉल चुकले ले आओ। घुर्र। हवलदार बहादुर बहुत दुखी होकर चीना मलाई से विनती कर रहे थे, आखिर तू मुझे कब छोड़ेगी चीना? कभी नहीं राजा, अपना काम पूरा कराने के बाद मैं तेरी आत्मा को भी अपने साथ परलोक ले चलूंगी। मुझे माफ कर दे मेरी माँ। अच्छा कुछ देर के लिए छोड़ दे मुझे, बहुत जोर से नंबर 1 आ रहा है। तेरी ये परेशानी अभी दूर हो जाएगी। चीना उन्हें घसीटती हुई एक सिनेमा हॉल के टॉयलेट में ले आई। आजा आए। सिनेमा हॉल के गार्ड ने तुरंत ही अपना डंडा संभाल लिया। पुलिस हो या मिलिट्री, लेडीज टॉयलेट में घुसने का मजा चखा दूंगा। मजा तो टॉयलेट के भीतर भी आ रहा था। उई बदमाश, लफंगा, हाय राम, मैं कहाँ आ गया? चीना मलाई का स्वर हवलदार के होठों से निकला। ये लेडीज टॉयलेट है घोंचू, जल्दी से काम निपटा दे। नहीं, बचाओ। चीना की बच्ची, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, जाने दो मुझे। पकड़ो, बचाओ। चीना ने इस समय उन्हें रोका नहीं था, लेकिन बाहर खड़े गार्ड ने उनका पिछवाड़ा अवश्य हिला दिया था। बदमाश, ठुल्ले, जनानी टॉयलेट बीच बुढ़ा बढ़ता है। आ चोट खाकर भी हवलदार रुके नहीं थे। एक दिन लौट कर आऊंगा बच्चू और तुझे हवालात में सड़ा दूंगा। अबे दोबारा आया तो मैं तेरी भीपड़ी बजा दूंगा। घुर्र। बाहर सड़क पर आते ही चीना ने उन्हें घसीट कर रोक लिया। कहाँ भागे जा रहे हो हवलदार प्यारे? ओए जाने दे मुझे, बहुत जोर से आ रहा है। इस बार चीना उन्हें एक इमारत के जेंट्स टॉयलेट में ले आई थी। चल निपट ले जल्दी। नहीं, मैं तेरे सामने ये काम नहीं करूंगा, बड़ी शर्म आएगी। नहीं करेगा तो तेरी पेंट गंदी हो जाएगी। ये बंदा किससे बोल रहा है? ओए बेशरम, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो ना। कमाल है। हाय, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तू भाग गया तो मैं क्या करूंगी? समझ नहीं आता ये बंदा है या बंदी। अच्छा मुंह तो दूसरी तरफ घुमा ले। हाँ ये तो हो सकता है। देखने वाले बंदे की खोपड़ी घूम गई थी। वो लपक कर टॉयलेट से बाहर निकला। भाइयों जरा सुनो, अंदर एक बहुत ही अजीब चीज सूसू करने आया है। पता नहीं बंदा है या बंदी। तभी टॉयलेट का दरवाजा खुला। ओए मुओ, मेरा रास्ता रोक कर क्यों खड़े हो? हटो। कमाल है, पुलिस में छक्के कब से भर्ती किए जाने लगे। मुझे तो ये छक्के से भी बड़ी चीज लगता है। सब लोग देखते रह गए और हवलदार जी मटकती चाल से गुजरते चले गए। इमारत से बाहर आते ही उनका एक पुलिस पार्टी से सामना हो गया जो उनकी ही तलाश में थी। वो रहा हवलदार बहादुर। चीना देख ले, तेरे कारण मुझे पुलिस पकड़ने आ गई है, अब क्या करूं? तुझे पुलिस का मुकाबला करना होगा और मेरी शक्ति तेरे साथ रहेगी। हैंड्स अप हवलदार बहादुर। सुपरमैन की भांति हवा में उछले हवलदार बहादुर। ये तमंचा मुझे दे दे ठाकुर। आई। चीना हवलदार के हाथों पूरा ही अनर्थ कराने के मूड में थी। अपने बाप को पकड़ने आए हो सालो। ठक। ई। पुलिस वालों ने ऐसा उड़न लड़का ना कभी देखा था और ना सुना था। पुलिस वालों ने ऐसा उड़न लड़ाका ना कभी देखा था और ना सुना था। या हवलदार जी, मुझे छोड़ दो। छोड़ देना उस बेचारे के लिए और भी घातक सिद्ध हुआ। तेरी अम्मा मर जाए हवलदार। अब पुलिस पार्टी के सामने भागने के सिवाय दूसरा चारा नहीं था। भाग लो बे। आज के बाद सारी पुलिस फोर्स ही तेरी दुश्मन हो जाएगी हवलदार। चीना बहुत खुश हो रही थी। हवलदार बहादुर बुरी तरह झल्ला पड़े। मैं तुझे हवालात में सड़ा दूंगा चीना। मुझे अपराधी बना दिया है तूने। बनाया नहीं है, बनाने ले जा रही हूं। शाम को अंधेरा होते ही चीना एक बैंक के सामने पहुंच गई। मुझे पहचानते हो? आहो जी, तुझसे बड़े मशहूर बंदे हो। क्या कहते हैं त्वांगू? हवलदार बहादुर है नाम मेरा। जरा अपनी बंदूक दो, चेक करनी है।
ले लो जी, तुम्हारे से तो कोई खतरा है ही नहीं। वास्तव में दरबान से चीना बात कर रही थी। बंदूक देते ही दरबान साहब की खोपड़ी का तबला बज गया। ठक। हाय रब्बा। चीना की कार्यवाही का हवलदार ने प्रतिरोध किया। ओए चुड़ैल, ये क्या कर रही है? मगर चीना ने उसकी एक ना सुनी और बैंक के द्वार की ओर बढ़ती रही। बंदूक की गोली से ताले को उड़ा डाला चीना ने। हे भगवान, ये बैंक लूटना चाहती है। धाएं। चीना जो चाहती थी, हवलदार को वही करना पड़ा। पूरे 5 लाख रुपए हैं इस गठरी में। बैंक से बाहर आकर हवलदार ने फिर विरोध प्रकट किया। ओए, अब मुझे कहाँ ले जा रही है? अपने अड्डे पर, जहां तो ये लूट की रकम बाबा के चरणों में रखेगा। अड्डे में चीना मलाई के साथी शोक में डूबे बैठे थे। सरदार तो पहले ही मर गए थे, अब चीना मलाई भी मारी गई। इस गैंग को अब कौन चलाएगा? तभी हवलदार बहादुर भीतर प्रवेश हुए थे। मैं चलाऊंगा इस गैंग को। पुलिस? तुम गलत समझ रहे हो। अबे, हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। तू ही हमारे सरदार और उसकी बेटी का हत्यारा है। इसकी तिक्का बोटी कर डालो। मारो साले को। चीना मलाई की आत्मा हवलदार को छोड़कर दूर जा खड़ी हुई। साथियों को इससे अपना बदला चुका लेने दूं। ओए रुक जाओ, सबको हवालात में सड़ा दूंगा। बिफड़े हुए डाकुओं ने हवलदार की काठी कस ली और खूब लतियाया। हाय, मर गया। ओए चीना, कहाँ है तू? ढूं धाड़ ठक। चीना मलाई दूर खड़ी आनंद ले रही थी। इसकी धुनाई होने से मेरे बाबा की आत्मा को बड़ी शांति मिल रही होगी। बचा ले चीना। हवलदार जी पीट पिटाकर अधमरे हो चुके थे। हफ हफ, सबको सड़ा दूंगा। घुर्र। अब मामले को संभाल लेना चाहिए। ये मर गया तो मेरा प्रतिशोध अधूरा रह जाएगा। आत्मा फिर से हवलदार के शरीर में प्रवेश कर गई। राका, जग्गू, मत मारो इसे। मैं तुम्हारी चीना बोल रही हूँ। चीना? मगर ये तो। हाँ, यह हवलदार बहादुर है, लेकिन इसके शरीर पर मेरी आत्मा ने अधिकार कर दिया है। मैं इससे जो चाहे काम ले सकती हूँ। ओह, चीना मलाई की आत्मा। सारे डाकू हवलदार के आगे नतमस्तक हो गए। जय हो चीना जी, क्या चमत्कार है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। हवलदार बहादुर के रूप में मैं तुम्हें जो भी आदेश दूंगी उसे तुम लोगों को मानना होगा। बहुत जल्दी हम सब मिलकर एक बड़ा डांका डालेंगे जिसमें हमें बहुत धन प्राप्त होगा। चीना की जय। आज से हम इस उल्लू के पट्टे के मुख से निकला हर आदेश मानेंगे। उधर कमिश्नर साहब हैरान और परेशान थे। हवलदार बहादुर ने बैंक लूट लिया? विश्वास नहीं होता। शायद मैं सपना देख रहा हूँ। नहीं सर, ये उतना ही सच है जितना कि मैं साक्षात आपके सामने खड़ा हूँ। अबे तो फिर इत्थे क्यों खड़ा है? जा उन्नानू फड़ के लिया। घुर्र। खड़क सिंह तुरंत ही वहां से लपक लिया था। वहां से सीधा वो हवलदार बहादुर के घर पहुंचा। अगर वो घर में छुपा है तो मुझे खिड़की से भीतर जाकर उसे दबोच लेना चाहिए। भीतर चंपाकली भी हवलदार की प्रतीक्षा में थी। सुबह के गए, अभी तक नहीं लौटे हैं। अब मुझे धोखा देने के लिए खिड़की के रास्ते भीतर आकर बिस्तर में सो जाएंगे। चंपाकली को एक तरकीब सूझ गई। बिस्तर में ही लेट जाती हूँ। जब आएंगे तो बेलन घुसा दूंगी थुत्थे में। बेल लेटने से पहले उसने लाइट ऑफ कर दी थी। कुछ ही देर बाद इंस्पेक्टर खड़क सिंह खिड़की से भीतर कूदा। ओह, बत्ती बुझाकर आराम फरमा रिया है। आजकल इसमें बहुत ताकत आई हुई है, इसलिए सोते को ही दबोच लेना चाहिए। सर धम या। अगले पल चंपाकली ने रजाई से हाथ निकालकर उसकी गर्दन लपेट ली। आ गए राजा। उई। पलक झपकते ही चंपाकली उसकी छाती पर सवार हो चुकी थी। खड़क सिंह ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला। बेलन घुसा दूंगी। गुर्र गुर्र। शोर सुनकर टोन ने कमरे में आकर लाइट ऑन कर दी। किसको रगड़ डाली फुफ्फी? तेरे फुफ्फा को। खड़क सिंह को देखकर टुंड हड़बड़ा गया। ओए फुफ्फी, यो क्या कर डालो? फुफ्फा की जगह मारे इंस्पेक्टर खड़क सिंह का थुत्था चौड़ा कर दियो। हाय राम। ओ ओ। गुर्र।
चिंता ना करो सर जी, मैं हुन्नी थारे थुत्ते से बेलन बाहर करता हूँ। धम। खुर्र। बेलन खींचने के लिए टुन को अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना पड़ा था। अय्या, निकल गया। पुड़क। मुक्त होते ही खड़क सिंह बावले कुत्ते के भांति आक्रामक हो गया था। अंदर कर दूंगा, ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगा। मैं इंस्पेक्टर हूँ। पागल का पाजामा समझ रखा है क्या मुझे? ठंड रखो जी, ठंड। तुझे भी अंदर कर दूंगा टुन। मारा क्या दोस्त है? अगर बेलन निकालना अपराध है तो दोबारा बढ़ा देता हूँ। रुक जा टुन, पहले इससे ये पूछ कि ये मेरे बिस्तर में क्यों घुसा था। बता दो सर जी, वरना फुफ्फी रगड़ डालेगी। ओए, मैं हवलदार को गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? मारे फुफ्फा ने के थारी भैंस के अंडे चुरा लिए हुए। उसने बैंक लूटा है, इसलिए कमिश्नर साहब ने उसकी गिरफ्तारी के आदेश जारी किए हैं। खड़क सिंह ने उन्हें पूरी बात बताई। अगर ये बात है तो हम खुद उन्हें थाने पहुंचा देंगे। अब तुम निकल लो यहाँ से। निकल लो सर जी, फुफ्फी को दोबारा गुस्से आ रही है। खड़क सिंह ने निकल लेने में ही भलाई समझी थी। उधर चीना मलाई हवलदार बहादुर को उनके घर की ओर ले जा रही थी। तेरा अपने घर में ही रहना उचित है हवलदार, ताकि पुलिस से तेरी रोज मुठभेड़ होती रहे और तेरे नाम के साथ साथ नित नए अपराध जुड़ते रहें। यहाँ गलती कर रही है चीना। घर में रहकर मैं चंपाकली और टून की मदद से इससे निपट लूंगा। हवलदार बहादुर जब अपने कमरे में पहुंचे तब तक चंपाकली थक कर सो चुकी थी। ये क्या कर रहे हो तुम? उसे कपड़े उतारते देख चीना की आत्मा सक पका गई थी। मैं तो रोज इन्हीं कपड़ों में सोता हूँ। तुझे शर्म आ रही है तो बाहर चली जा। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तेरी मर्जी, मैं तो नहाने के लिए जा रहा हूँ। वहां मुझे ये कच्छा उतारना पड़ेगा। तो कहीं भी जा, मैं तेरे साथ ही रहूंगी मेरे राजा। तभी चंपाकली की नींद खुल गई थी। बाथरूम में से औरत के बोलने की आवाज आ रही है। ये क्या चक्कर है? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसे शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।